चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। फिजिक्स का आज नया लेक्चर फिर देखते हैं। आज बता रहे हैं कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ क्या होता है, फोकस करो। देखो दिया हुआ है कि पहले दो स्टेशनरी तुम्हारा चार्जेज है। स्टेशनरी बोलने का मतलब एक जगह फिक्स किया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लिया जाता है आर है। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज। कूलम्स लॉ हमेशा लागू होता है दो स्टेशनरी चार्जेज पर। अब उनके बीच में या तो अट्रैक्शन हो या क्या चीज हो, रिपल्सन हो। क्लियरली दूसरा बात बोला गया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू चार्जेज। जो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का होगा, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर बात समझ में आ गया। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों चार्जेज के बीच का जो डिस्टेंस है आर, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो भी स्क्वायर के तौर पे। यानी कि फोर्स उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया आर, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन स्क्वायर होना चाहिए। यानी कि उन दोनों दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करो, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो फोर्स का। क्लियरली पता चल गया। यहाँ पर फोकस करना है, ध्यान देना है। क्या चीज़ बोला गया है कि जो दोनों चार्जेज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, यानी कि F जो लग रहा है, उसको तुम्हें याद रखना है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी वहाँ पर होगा, लेकिन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा R, उसके स्क्वायर के बराबर हो लिया जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर तुमको एक डायग्राम बना करके दिखाया गया है, ध्यान से देखो। दिया हुआ है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 को, एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 किसके, R स्क्वायर के। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पर बात यह है कि उसी चीज़ को, इन दोनों को हम मर्ज करके एक साथ लिख देंगे। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तुम्हारा Q1 Q2 बाई कितना हो गया, R स्क्वायर हो गया। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, इसको हटाना पड़ता है। जब हटाओगे तो वो तुम्हारे यहाँ पर K लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है, K लिख दिया जाता है। अब K क्या है, उसी K के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। K को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। K को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोला जाएगा। अब यहाँ पर फोकस करना। K जो है वो डिपेंड करता है मीडियम पे, वो दोनों चार्ज किस मीडियम में रखा हुआ है उस पर वो डिपेंड करता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, K डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेज। ये सारा कुछ जो लिख रहे हैं उसको घर पे कॉपी पे नोट कर लेना। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यही तुमको याद करना है और समझना। कोई भारी चीज़ नहीं, एकदम तुम आराम से समझ जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा ही बताया जा रहा है लेकिन सारे चीज़ तोड़ करके समझा दिए जा रहे हैं। ये चीज़ दिमाग में रखना। K को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जो डिपेंड करता है मीडियम पे। वो दोनों चार्जेज किस मीडियम में है, उसी मीडियम पे वो डिपेंड करता है। उसके बाद बोला गया है कि अगर चार्ज तुम्हारा फ्री स्पेस में है, चार्ज तुम्हारा कहाँ पर है, फ्री स्पेस में है, तब K का वैल्यू तुम्हें याद रखना है 1/4 पाई E0, जो बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका हर जगह तुमको यूज पड़ेगा, लेकिन कब, जब फ्री स्पेस में रहेगा तब। कब यूज करना है, जब फ्री स्पेस में रहेगा तब। क्या बोले हैं, ध्यान से सुनना। K का वैल्यू होता है 1/4 पाई E0 फ्री स्पेस के लिए, उसी का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर बात समझ में आ गया।
जहाँ पे ई नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ई नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसमें 2-3 पॉइंट हैं जो अभी और डिस्कस करेंगे। तुमको थोड़ा ही बता रहे हैं, लेकिन जो बता रहे हैं उसको फोकस करना। और फिर बोल रहे हैं कि थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी करने का प्रयास करना, क्योंकि जितना सेल्फ करोगे उतना ही तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। फिजिक्स का और भी ज़्यादा डीप नॉलेज होना चाहिए। क्लियर? ठीक।